बेटा आपका सिलेबस ना अपडेट होके आया है। आपका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। अब दो टर्म में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म और आपका सेकंड टर्म। आपके जो एग्जाम होने हैं अब वो टर्म में होंगे, एक तो आपका फर्स्ट टर्म और आपका सेकंड टर्म। जो आपका फर्स्ट टर्म है वो आपका नवंबर और दिसंबर में होना है। वो आपका नवंबर और दिसंबर में होना है। जैसे 12th का पैटर्न आया है सीबीएसई की तरफ से, ऐसे ही आपका 11th का भी आया है बेटा। तो अब हम अपने जो नया सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले एक बार हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का क्या, आपका स्टैटिक्स और माइक्रो। आपको स्टैटिक्स पढ़ना है और माइक्रो पढ़ना है। स्टैटिक्स जो है वो आपकी 23 नंबर की आएगी और जो आपकी माइक्रो है वो आपकी 17 नंबर की आएगी। तो टोटल मिला के आपके 40 नंबर का एग्जाम होना है और जो 10 नंबर होंगे वो 10 नंबर आपके इंटरनली होंगे। इंटरनली से मतलब होगा कि आपके जो एग्जाम टीचर है वो रखेंगे, उसका मतलब आपका प्रैक्टिकल के बेस पर वो नंबर दिए जाएंगे। बात समझ आए। स्टैटिक्स आपका 23 का होना है और आपका माइक्रो आपकी 17 नंबर की होनी है टर्म फर्स्ट में। 40 नंबर इसमें टर्म फर्स्ट में आपके होने हैं। तो अब इस सिलेबस देखो बेटे, टर्म फर्स्ट का क्या क्या है। स्टैटिक्स में कौन कौन से आपके टॉपिक है, कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट बेटा आपका जो बुक है ना, बुक के स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मेट बना के दिया होता है, उसमें आपका क्या है, यूनिट वाइज होता है। तो यूनिट में आपका क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। ये आपका कितने नंबर का बनेगा, इसकी वेटेज कितनी है, 4 नंबर की है। फिर आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये वाली एक यूनिट है। उस वाली यूनिट में आपका जोन से भी चैप्टर उस यूनिट में होंगे वो वाले चैप्टर्स आपके। फिर आपका है स्टैटिकल टूल्स, इसमें कौन कौन से आपका मीन पढ़ोगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ोगे, मीडियन पढ़ोगे और मोड पढ़ोगे। ये तो आप 10th में भी पढ़ के आए हो। ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा इसमें बेटा। तो ये आपकी 1 2 3 ये 3 यूनिट आपकी होनी है और ये तीनों यूनिट आपकी कितने नंबर की बनी है, ये आपकी 23 नंबर की बनी हुई है जो आपके फर्स्ट टर्म में आएगी। अब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, आपका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है वो आया हुआ है। फिर सेकंड कौन सा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जो आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड तक क्या है आपका चैप्टर, ये यूनिट दी हुई है। एक यूनिट तो आपकी कौन सी, इंट्रोडक्शन की, और दूसरी यूनिट आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाली। बेटा अगर अभी भी आपको ये आपका 13 नंबर का, ये आपका क्या है, टोटल इसमें आपके 17 नंबर बनने हैं। तो फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन यूनिट कितनी है, 4 नंबर की है। और जो आपकी सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाली है वो आपकी 13 नंबर की है। टोटल मिला के वही आपका 17 नंबर का निकलना है। तो दोनों के मिला के कितने आने हैं आपके, 40 नंबर आपके आने हैं। बेटा अगर अब भी आपको कोई डाउट होता है, कोई समझ नहीं आता, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है इसमें, तो अब जो मेरा जो सिलेबस होगा, जो भी मैं आपका स्टार्ट कराऊंगी, अब हम इस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में जो भी आपके होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग आपके होने हैं। ठीक है बेटा। चलो तो बेटा एक बार ये वाले में अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, इसके कोई पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो। या तो आपके एग्जाम बेटे नवंबर में होंगे या फिर आपके दिसंबर में होंगे।